हेलो एवरीवन, नेक्स्ट एग्जामिनेशन अब आप लोग का आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर में आईसीटी है। क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड आईसीटी के नाम से ये पेपर है। पेपर नंबर 8 है, ईपीसी पेपर है। ये भी पेपर आप लोग का 40 नंबर का रिटन होता है, 10 नंबर का प्रैक्टिकल रहता है। इसमें किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे उस पर हम अभी बात करेंगे। वो सारी चीजें जो है मैं आपको बताऊंगी, कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी, कुछ टॉपिक्स में आपको बताऊंगी ताकि आपको ये करके जाना है एग्जामिनेशन में, जिससे आपको हेल्प हो जाए। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को आगरा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन, क्लासेस, सभी चीजें जो है प्रोवाइड की जाती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये कंप्यूटर से क्वेश्चन इसमें बहुत रहेगा भाई। कंप्यूटर जिनका वीक है वो थोड़ा सा पढ़ लो, नहीं तो फिर पछता जाओगे, है ना। फिर उसके बाद से एजुकेशन में जो है टेक्नोलॉजी जो यूज होता है आईसीटी का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारा रहेगा। चलो एक एक करके देखते हैं। पहले जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन ही स्क्रीन पर देख रहे हो, डैश वे डाटा है जिन्हें एक अर्थपूर्ण व उपयोगी संदर्भ में प्रस्तुत किया जाता है। आंसर आप लोगों का सूचना हो जाएगा, जिसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। फिर उसके बाद है एन नेल्किन के अनुसार वह क्या है जिसमें आकार को परिवर्तित करने की क्षमता है। तो भाई ये आप लोगों को जो है देखना है। इसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को जो है मिलेंगे, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी जो हो जाता है कि कंप्यूटर का पार्ट समझो। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंप्यूटर में होता है ना। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर किसे कहेंगे, हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर में कौन कौन सी चीजें आएंगी, ये चीज। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर वो होता है जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं, ठीक। और हार्डवेयर वो होता है जिसे हम टच कर सकते हैं, जैसे कि आपका मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया। ये मतलब कि ऐसी चीजें जिसको आप टच कर पाओगे वो आपका हार्डवेयर रहेगा। तो ये क्लियर कॉन्सेप्ट रखोगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है इसमें से पूछेगा। जैसे आप लोगों का पूछ देगा कि भाई माउस कौन सा है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, इस तरह से क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। वैसे हमने इसमें ऐड किया है वैसे क्वेश्चन, आप देख सकते हो। व्हाट कैन बी कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन ब्रीफ। सूचना प्रौद्योगिकी को संक्षिप्त रूप में से क्या कह सकते हैं। आंसर हो जाएगा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये आप लोगों का हो गया। फिर उसके बाद से है 43 में है इनपुट डिवाइस की उदाहरण। मैंने बताया ना इनपुट और आउटपुट डिवाइस के, तो एग्जाम्पल पूछ रहा है। तो आप लोग का बी और सी यानी कि माउस एंड जॉयस्टिक। फिर उसके बाद आ जाता है किस रोम में संग्रहित प्रोग्राम पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में मिटा सकते हैं, इप्रोम। फिर इसके बाद है कौन से उपकरण कंप्यूटर के सीधे संपर्क में रहते हैं तथा कंप्यूटर के नियंत्रण में कार्य करते हैं। ऑनलाइन इनपुट डिवाइसेस। मिनी कंप्यूटर का उदय कब हुआ था, तृतीय पीढ़ी में। हाँ, इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी कंप्यूटर का देखना पड़ेगा कि भाई कंप्यूटर के जन्मदाता किसे बोलते हैं, चार्ल्स बेबेज। ये तो हर कोई जानता होगा, लेकिन कब सबसे पहले जो है कौन सा कंप्यूटर आया, सुपर कंप्यूटर क्या होता है, सुपर कंप्यूटर का काम क्या है, कहाँ यूज किया जाता था, ये सभी चीजें। तो सुपर कंप्यूटर आप लोग को नहीं पता है तो बता दूं कि साइंस और इंजीनियरिंग वर्क में जो है इसको काम किया जाता था। मतलब हायर लेवल पर जब काम करना होता था तो इसको यूज करते हैं। और फिर उसके बाद से आप लोगों का सीपीयू। सीपीयू के माइक्रो प्रोसेसर पर कितने भागों को परिपथ किया जाता है, तो ये है। कंप्यूटर कैन बी डिवाइड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। कंप्यूटर कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 3। विच कंप्यूटर्स कैन ऑल्सो बी केप्ट इन अ डेस्क और अ ब्रीफ केस। कौन से कंप्यूटर को कंप्यूटर एक डेस्क अथवा एक ब्रीफ केस में रखा जा सकता है। तो आप लोगों का जो यहाँ पर है मेन फ्रेम, इस तरह से है। फिर उसके बाद से यहाँ पर आप लोग का माइक्रो कंप्यूटर हुआ। फिर उसके बाद है सीपीयू का फुल फॉर्म। सीपीयू का कौन सा इसमें से भाग है, तो रोम हो जाएगा। रैम में डाटा किस प्रकार का होता है, तो ये आप लोग का है। इसका फुल फॉर्म भी, रोम रैम का फुल फॉर्म भी। फुल फॉर्म के लिए वैसे मैंने पूरा एक आप लोगों को डेटा बना के दे दिया है कि कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म पूछा जाता है, और कंफर्म रहेगा, ठीक। हाँ, तो ये सारी चीजें आपको देखनी है, ठीक है। विश्व के प्रथम मिनी कंप्यूटर का नाम क्या था, ये सभी चीजें रहेगी। अभी चलो मैं थोड़ा सा अलग चीज आपको बता दूं, जहां से आप लोग को और भी क्वेश्चन आएगा। समझ लो कि कंप्यूटर से क्वेश्चन तो रहेगा भी। माइक्रो प्रोसेसर में विश्व की नंबर 1 कंपनी कौन सी है, इंटेल है, विंडो है, ठीक है। ये हो गया। हाँ,
विश्व का पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर कौन सा था? तो ENIAC। इस तरह का सारा क्वेश्चन आपको देखना है। प्रथम पीढ़ी में किस स्विचिंग एलिमेंट का प्रयोग किया गया है? निर्वाण बल्ब का। बार कोड क्या होता है? तो समानांतर रेखाओं का समूह है, ये है। चलिए एक चीज और मैं आपको दिखा रही हूँ इसको खत्म करने के बाद। हाँ, ये यहां से देखो, कंप्यूटर में आप जानते हो बीट, बाइट, जो है MB, ये सब गीगाबाइट, GB, ये सब आपको इसका फुल फॉर्म याद रख लेना है। कितने MB में कितने जो है किलोबाइट होते हैं, कितने GB में कितने MB होते हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है, वैसे आप लोग को ढूंढना कहीं और से नहीं पड़ेगा, सब कुछ इसी में है, इसलिए मैं उसको निकाल रही थी। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया ना कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का, तो यहाँ पे हार्डवेयर हो गया। कंप्यूटरों में सूचना के प्रत्येक कैरेक्टर के लिए कितने बीटों का इस्तेमाल करते हैं? 8। 3.5 इंच वाली फ्लॉपी डिस्क की अभिसंग्रह क्षमता क्या है? 1.44 MB। बेसिक भाषा का विकास किसने किया? बिल गेट्स। सबसे पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर कौन सा? एडसेक। किसकी सहायता से पर्दे पर चित्र का कोई भाग बनता है? पिक्सल। कौन से ग्राफिक्स मुख्य रूप से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग पर आधारित है? वीडियो गेम्स। ये आप लोग का एक या एक से अधिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कार्यरत इकाइयों के समूह को क्या कहते हैं? सिस्टम। इसमें ऐसा होगा ना कि आप लोगों को थोड़ा हिंदी देखना होगा। ग्राहक रुपए निकालने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो कैश कार्ड, ATM, रिपोर्ट कार्ड, तो ATM। यांत्रिकीय अंकीय गणना यंत्र का है? पास्कल। कंप्यूटर विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज। ये ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं आपको अलग दुनिया में लेकर के चलूं। हाँ, ये वाला एक आता है, यहाँ पर आप लोगों का आंसर बाइनरी संख्या में कौन से होते हैं? यहाँ पे 0.1 है, एक्चुअली में 0 to 1 आ जाएगा, ठीक है। 0 से 1 तक, ठीक है, यही वाला रहेगा, बाइनरी का याद रखना है। हाँ, यहां से आते हैं। अब क्या है कि ये आप लोगों को कंप्यूटर का मैंने फर्स्ट पार्ट में बता दिया कि ये कंप्यूटर से रिलेटेड रहा। अब वही कंप्यूटर यानी ICT का जो यूज हुआ है एजुकेशन में, उसमें जो है NEP का क्या कहना है, NCF क्या कहता है, उससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन रहेंगे। जैसे कि देख लो, एक कक्षा 4 में भाषा की अध्यापिका विद्यार्थियों को पढ़ाते समय चलचित्रों को, जिसको हम लोग TLM बोलते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इस वाले से भी क्वेश्चन रहेगा। और टीचिंग लर्निंग मटेरियल में आप लोग भी जानते हो कि ज्यादा से ज्यादा जो है हम लोग ऑडियो विजुअल एड यूज करते हैं, है ना। ऑडियो यूज करेंगे, वीडियो यूज करेंगे, या फिर जो है ऑडियो विजुअल करेंगे, तो सब तो यही है, आप लोग का टेक्नोलॉजी ही है, तो उसके लिए जो है इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हाँ देखो, इन द क्लास 4 द लैंग्वेज टीचर यूजेस वीडियोस व्हाइल टीचिंग द स्टूडेंट्स, हर पर्पस बिहाइंड दिस, मतलब उसका पर्पस क्या है, क्यों वीडियो को यूज कर रही है लैंग्वेज क्लास में? तो विद्यार्थियों के समक्ष तथ्यों को रोचकता के साथ प्रस्तुत करने के लिए, यानी कि प्रेजेंटिंग द फैक्ट्स इंटरेस्टिंगली टू द स्टूडेंट्स, या शोइंग द फिल्म टू द स्टूडेंट्स, या विद्यार्थियों को चलचित्र दिखाने के लिए, या विद्यार्थियों को चलचित्र के विषयों में बताने के लिए, या सभी। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। यस, वो अपने टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और बच्चों को समझ में आए, इसके लिए ही हम लोग TLM यूज करते हैं, और इसके लिए वो वीडियो यूज करिए। तो ऐसे क्वेश्चन मतलब TLM से जोड़ते हुए जो है कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है एडवांटेज ऑफ टीचिंग एड्स। अब देख लो यहाँ पे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन द लैंग्वेज टेक्स्ट बुक इज पर्पसफुल सिलेक्शन ऑफ लेसन्स, ठीक है। शिक्षण सहायक सामग्री के क्या लाभ हैं, ऐसा क्वेश्चन, ये सब आपको देख लेना है, मैं आपको बस टॉपिक के थ्रू बता रही हूँ। जैसे ये है, शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है, इसमें से कौन सा TLM नहीं कहलाएगा? यहाँ पे आपका आंसर है विज्ञान, कंप्यूटर, चित्र, प्रक्षेपक। तो आप सोचोगे कि कौन सा इसमें से नहीं है, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा विज्ञान, क्योंकि विज्ञान तो सब्जेक्ट है। बोलोगे मैम कंप्यूटर भी तो सब्जेक्ट है, लेकिन कंप्यूटर तो भाई हमारा TLM भी है ना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी है, उसको हम यूज करते हैं।
ठीक, ये यहां तक हो गया। फिर श्रव्य सामग्री, देखो टीएलएम ना 3 तरह का होता है, इसको ध्यान में रखना। टीएलएम यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल 3 तरह का है। पहला है जिसको हम सिर्फ सुन सकते हैं, ऑडियो है। दूसरा हमारा है वीडियो, जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं। और तीसरा है ऑडियो और वीडियो दोनों। ठीक, यही है। तो यहाँ पे जैसे श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का साधन नहीं है, आपको ये फाइंड आउट करने को आएगा कि इसमें से कौन सा जो है सुनने वाला नहीं है। तो इसका आंसर आपका भ्रमण हो जाएगा। रेडियो हम सुन सकते हैं, टेलीफोन में बातें होंगी, सिर्फ सुनने को मिलेगा। ग्रामोफोन में भ्रमण यानी एक्सकर्सन है, बाहर आप बच्चे को लेकर के जा रहे हो जहां बच्चा देखेगा भी, तो इसीलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बस ये उसी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन है, इसलिए मैं नहीं करवा रही, सिर्फ टॉपिक मैंने आपको बता दिया। हाँ, अब यहां से आ जाओ। देखो, मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति यानी कमिटी फॉर इवैल्यूएशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? तो यहां पर आंसर आप लोगों का जो है हो जाएगा TSR सुब्रमण्यम। देखो, जो 2020 एनईपी बनी थी ना, तो उसके लिए पहले जो सबसे पहले अध्यक्ष चुने गए थे सुब्रमण्यम चुने गए थे। लेकिन सुब्रमण्यम की तबीयत खराब होने की वजह से फिर जो है कस्तूरी रंगन ने इसको पूरा ड्राफ्टिंग की चीजों को जब ड्राफ्ट करना था, वहां से जो है कस्तूरी रंगन ने संभाल लिया था। मतलब एनईपी का जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाने का जब स्टार्टिंग हुआ था, कमिटी जब बनाई गई थी इवैल्यूएशन के लिए कि हाँ ये चीजें हमें रखना है, उस समय सुब्रमण्यम जी थे। लेकिन उनकी तबीयत जब हम पूरा बना लेते हैं सब कुछ, तो उसका जो है फिर से एक बार जाता है और वहां से कुछ भी जो प्रॉब्लम आता है उसकी ड्राफ्टिंग की जाती है। तो जब ये सब चीजें हो गई, ड्राफ्टिंग का जब टाइम आया, तो इनकी तबीयत खराब हो चुकी थी, तो वहां से कस्तूरी रंगन जी ने संभाला था। तो मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए जो कमेटी गठित की गई थी, वो सुब्रमण्यम थे। और जो कस्तूरी रंगन वाला आता है क्वेश्चन, उसमें ड्राफ्टिंग वर्ड यूज किया रहता है, ड्राफ्ट का। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनाई गई, उसके कौन थे? तो वो कस्तूरी रंगन थे। यहाँ पे मैंने पूरा व्याख्या में दे दिया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, कहीं और कुछ देखोगे तो आपको लगेगा। एनईपी 2020 के अनुसार वर्तमान समय में 10+2 का रिप्लेसमेंट कौन किया है? 5+3+3+4। कल वाले क्वेश्चन में आप लोग का आया भी था ना, तो ये है आप लोग का एनईपी का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये एनईपी वाला तो करवाया गया है, इसलिए मैं ज्यादा इसमें नहीं कुछ करूंगी, इसे बताते चलती हूँ आपको। फिर उसके बाद है, हाँ देखो ये वाला क्वेश्चन था, जैसे यहाँ पर देखो, हु इज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी? तो कस्तूरी रंगन। ठीक है, जब ड्राफ्टिंग ये वर्ड यूज करेगा 2020 में, तो कस्तूरी रंगन होंगे। और सिर्फ जब कमेटी के बारे में पूछेगा, तो वहां पर जो है हमारे सुब्रमण्यम होंगे। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? ये सारी चीजें हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से कर लोगे कंप्लीट। और कंप्यूटर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये रहा आप लोग का फुल फॉर्म, ये पूरा फुल फॉर्म है। एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है, यूएसबी क्या है, वीजीए क्या है, लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, वैन क्या होता है, एचटीटीपी का क्या है, केबीपीएस का है क्या है, किलोबाइट्स पर सेकेंड, एमबीपीएस का क्या है, मेगा बाइट्स पर सेकेंड। तो इसमें से आप लोगों को फुल फॉर्म वाला जो कंप्यूटर में पूछता है वो मैंने दे दिया है। ये पूरा अगर कर लेते हो ना फुल फॉर्म का, तो कहीं से फुल फॉर्म तो पूछेगा ही पूछेगा, छूटेगा नहीं। ऊपर में हिंदी में है, नीचे में ऊपर में इंग्लिश में है, नीचे में हिंदी में फुल फॉर्म, दोनों तरीके से दे दिया गया है। तो ये आप लोगों के लिए आईसीटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट तैयार किया गया है, एंड आई होप कि ये आपके लिए यूजफुल रहेगा। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस मैच करेंगे। नेक्स्ट जब एग्जाम होगा उसके वीडियोस के साथ फिर मिलूंगी। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर देना स्टार्ट कर। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी कंप्राइजेज ऑफ, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी में शामिल है, किसमें है? ऑनलाइन लर्निंग है, लर्निंग थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन, वेब बेस्ड लर्निंग, तो या फिर ऑल ऑफ दी अबव। सब ने डी बोला है, अभी कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे डी ही सबका आ रहा है, बिल्कुल डी आंसर होगा। तो ये जस्ट समझ लो कि ये वार्म अप था, तो इसलिए आपका डी हो गया। आगे के हम देख लेते हैं और, ठीक है, डी हो गया। नेक्स्ट आपका जो सेकेंड नंबर दिख रहा है वो है क्वेश्चन, देख लो इसको भी स्क्रीन पर। विच नंबर सिस्टम
गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच, गुड इवनिंग। एंड चलो जल्दी जल्दी जो है मेंटल टॉर्चर तो ऑफ कोर्स हो रहा है, हम लोग आगरा के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मुझे जहां से जैसे भी इंफॉर्मेशन मिली है मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करती हूँ, और मैं भी ट्राई करती हूँ कि मुझे ऑथेंटिक ही इंफॉर्मेशन मिले। तो अभी तक मेरे अकॉर्डिंग जो है, और जो भी मैंने भी पता किया है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपने कॉलेजेस में पता किया है, उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल भी जो है अभी नहीं कैंसिल होने वाला है एग्ज़ाम, अभी एकदम एग्ज़ाम होने वाला है। हाँ, ये बोल सकते हो कि जिन 16,000 स्टूडेंट का नहीं लिया जा रहा उन लोगों के लिए लोग कुछ अलग से सोचेंगे, लेकिन 16,000 स्टूडेंट की वजह से जो है बाकी स्टूडेंट के साथ लॉस, आई डोंट थिंक कि ये करेंगे। तो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छे से करो प्लीज़, कोई मेंटली जो है प्रेशर ना लो और एग्ज़ाम की तैयारी करो। ओके, सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, विच नंबर सिस्टम इज यूज टू स्टोर डाटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन इन कंप्यूटर्स। कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने और गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस आप लोग मुझे आंसर देना स्टार्ट कर चुके हो। 2B बाइनरी, बिल्कुल सही है आप लोगों का आंसर बाइनरी। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मिक्सअप आ सकता है, समथिंग रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, फिर उसके बाद से जो है कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, एंड देन आप लोग का एजुकेशन में जो है इसको हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, इंफॉर्मेशन इज यानी कि जानकारी है। जानकारी क्या है भाई? ऑप्शंस आपके पास हैं, रॉ डेटा यानी कच्चा डेटा, प्रोसेस डेटा संसाधित डेटा, फिर है रिडंडेंट डेटा यानी अनावश्यक डेटा, या ऑलवेज ऑर्डिनल डेटा या हमेशा क्रमिक डेटा। 3 का आंसर दे दो जल्दी से। मनीषा अगर लिए हैं वो लोग तो डेफिनेटली जो है जमा किए ही होंगे, ऐसा नहीं है। कनक, बिल्कुल मैं आपका नाम ले लूंगी। रचना ने 3 का 2 नंबर दे दिया है, डी नंबर, ओके। चलो जल्दी से दो, सोच समझ के दो भाई। अर्चना का डी है, प्रिंस का बी है, रुद्रा का है। मैम कंटेम्प्रेरी एंड एजुकेशन का अलीगढ़ का एग्ज़ाम हुआ है, आपने वीडियो नहीं डाला है प्लीज़। देखो हम अब आगरा के अकॉर्डिंग तैयारी करें, आगरा के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को डेफिनेटली कंटेम्प्रेरी का भी करवाऊंगी, और हम RMPSU से इन्फ्लुएंस जरूर होंगे और उससे हम देखेंगे जरूर। नहीं नहीं, आज वाला मैं मिक्सअप करके लाई हूँ, मैं बता रही हूँ। वो कुछ मैंने यहाँ से उठाया है, दैट मीन्स आपके कंप्यूटर से, एंड कुछ आपके एजुकेशन से रिलेटेड है। आप ये करो तो आपको पता चलेगा। मतलब आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आज के क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन आने के चांसेस है। आंसर आप लोग का एक्चुअली में आ ही चुका है। हमारा आंसर जो होगा 2 नंबर होगा, प्रोसेस डेटा, राइट। क्रिस्टी का क्या क्वेश्चन है भाई? मैम मेरा प्रॉब्लम बताइए। क्रिस्टी एक बार फिर से अपना प्रॉब्लम बता दो क्या है। 4th नंबर, लेकिन अभी नहीं देखेंगे हम लोग, ये कर लेते हैं क्वेश्चन, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, बात करूंगी, सब करूंगी, बट ये पहले कंप्लीट करो। 4th नंबर क्वेश्चन देखो, इंटरनेशनल कंप्यूटर सिक्योरिटी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? 18 जुलाई, 30 नवंबर, 2 दिसंबर या 23 दिसंबर? कब मनाते हैं भाई? इंटरनेशनल कंप्यूटर सिक्योरिटी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, कब मनाते हैं? 18 जुलाई, 30 नवंबर, 2 दिसंबर या 23 दिसंबर? आंसर जल्दी जल्दी करो ताकि हम लोग, आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम है मैं उसको सॉल्व करूं और उसके रिलेटेड बात कर सकूं, ठीक है। कौन सा आएगा? चलो 30 नवंबर आप लोगों ने दे दिया है ना, 2 नंबर बिल्कुल सही है। 2 नंबर 30 नवंबर 30 नवंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर लिटरेसी डे, कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? ठीक है, कंप्यूटर लिटरेसी डे का बता दो, जिसमें आपके ऑप्शन है 18 जुलाई, 30 नवंबर, 2 दिसंबर, 23 दिसंबर। चलो 5 नंबर का आंसर दे दो। बी समझ में आ गया। 4th का अभिलाषा का सी आ रहा था, नहीं। अभी चलो कंप्यूटर लिटरेसी डे के बारे में बताओ। थोड़ा सा जो है डिफरेंस है, अब बस 18 क्वेश्चन है रचना, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। एक तो आपका कंप्यूटर जो है सेफ्टी डे से था, और ये कंप्यूटर लिटरेसी डे है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, तो उसको आप लोग को करोगे। 30 नवंबर को जो है कंप्यूटर सेफ्टी डे, एंड इसका आंसर बताओगे तब मैं बताऊंगी।
अच्छा, उसी दिन आपका बर्थडे है। चलो, बर्थडे की वजह से आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा। चलो, इसका आंसर 5 का जो है 2 दिसंबर आएगा। यस, 3 नंबर आंसर आप लोग दे भी रहे हो। इसका आंसर जो है 5 का 3 नंबर, दैट मीन 2 दिसंबर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ 6 नंबर। जियान यानी ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स हैज बीन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू जियान। तो अकादमिक नेटवर्क की वैश्विक पहल को भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया, ताकि किस लिए शुरू किया गया भाई, ये बताना है। आपके ऑप्शन है एनकरेज इंडियन स्कॉलर्स टू लर्न अब्रॉड, विदेशों में सीखने के लिए भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करें। डिस्करेज इंडियन स्कॉलर्स फ्रॉम रिसर्चिंग इन इंडिया, भारतीय विद्वानों को भारत में शोध करने से हतोत्साहित करना। या एनकरेज ग्लोबल स्कॉलर्स इंगेज विद देयर काउंटर पैन्स इन इंडिया, वैश्विक विद्वानों को भारत में अपने काउंटर पैन के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करें। या फिर 4th नंबर है एनकरेज ग्लोबल स्कॉलर्स टू इंगेज विद इंडियन स्कॉलर्स अब्रॉड, विदेशों में भारतीय विद्वानों के साथ जुड़ने के लिए वैश्विक विद्वानों को प्रोत्साहित करें। बताइए इसका कौन सा होगा आंसर। 6 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बता दो कौन सा होने वाला है, जल्दी से बताओ, क्योंकि इसका भी इजी ही है आंसर, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 6 का डी आ रहा है भाई, नमस्ते धारा। ओके, या धारा। ओके, डी नंबर, सी नंबर, ए नंबर भी आ रहा है, ज्योति का ए भी है। चलो, इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। 3 नंबर, दैट मीन सी नंबर जो आप लोग बोल रहे हो, 3 नंबर इसका आंसर होगा। एनकरेज ग्लोबल स्कॉलर्स इंगेज विद देयर काउंटर पैन इन इंडिया। ठीक है, इसका आंसर 3 नंबर है। जियान का तो सबसे पहले फुल फॉर्म जरूर कर लेना, ये फुल फॉर्म से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि इसका मिनी फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स। ठीक है, और इसको जो हायर एजुकेशन के लिए यूज किया जाता है, और बाकी इसके बारे में और भी डिटेल आप लोग चाहो तो निकाल सकते हो। फिलहाल तो फुल फॉर्म और ये किस लिए जो है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया है, वो रीजन तो जानना जरूरी है। 7 नंबर क्वेश्चन देख लो। हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, भारत में पहला सुपर कंप्यूटर विकसित करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपके ऑप्शंस है एपीजे अब्दुल कलाम, अनिल काकोडकर, या फिर जो है रघुनाथ एंड 4th नंबर है विजय भाटकर। बताओ कौन है जो सुपर कंप्यूटर विकसित करने में इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले किया है इन चारों में से। अच्छा, सुनील को बोल रहे हैं कि इनका एडमिट कार्ड कल आ जाएगा, उन्होंने मैसेज किया है। बिल्कुल, एग्जाम होना है आज। 18 क्वेश्चंस है शालिनी। चलो, इसका आंसर 7 डी सी बी मिक्सअप। चलो, मोस्ट ऑफ लोग डी दे रहे हैं, इट मीन्स कि आप लोग को पता है। 4 नंबर दे रहे हो। यस, इसका आंसर जो है विजय भाटकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ आईसीटी, निम्नलिखित में से कौन सा आईसीटी का नुकसान है। आईसीटी का नुकसान है, ये भी सोच सकते हैं हम लोग। तो ऑप्शंस आपके हैं फास्टेस्ट, देखो नुकसान में जो भी आप लोगों को लगेगा इन चारों में से हो सकता है 2 लगेगा, लेकिन आपको चूज एक ही करना है। ठीक है, तो फास्टेस्ट डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन यानी सूचना का सबसे तेज प्रसार, या वर्ल्ड बिकमिंग अ ग्लोबल विलेज, विश्व एक वैश्विक गांव बन रहा है, या र्यूमर्स स्प्रेडिंग एट इलेक्ट्रॉनिक स्पीड, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड से फैल रही अफवाहें, या लर्निंग एट वंस ओन पेस, अपनी गति से सीखना। तो कौन सा जो है इसमें से आप लोगों को कौन सा लगता है कि आईसीटी का जो है नुकसान है, आईसीटी के होने की वजह से नुकसान है। आपका 1 2 3 दिख रहा होगा, डी नंबर नीचे है। डी नंबर में आपको ऑप्शन बता देती हूँ, अपनी गति से सीखना यानी लर्निंग एट वंस ओन पेस। ठीक है, तो आंसर आप लोग का आना वैसे स्टार्ट हो चुका है। 3 नंबर वैसे मोस्ट ऑफ लोग दे रहे हैं। सी सुमित्रा ने डी दिया है एक, और बाकी जो भी दे रहे हैं, एक पायल का भी बी आ रहा है, अदरवाइज रेस्ट ऑफ लोगों का सी आ रहा है, 3 नंबर आ रहा है। यस, इसका आंसर जो है 3 नंबर ही है।
ठीक है, आईसीटी का डेफिनेटली बेनिफिट तो हुआ ही है, सभी को जो है इसका बेनिफिट है, लेकिन इसका जो है नुकसान यही है कि र्यूमर्स किसको बोलते हैं, अफवाहें जो कि गलत होती हैं, वो गलत चीजें भी इतनी स्पीड से और इतनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीड से फैल जाती हैं जो कि काफी नुकसानदायक हो जाता है, जो कि गलत अफवाहों को नहीं फैलना चाहिए। तो ये आईसीटी का नुकसान है, तो इसका आंसर 3 नंबर होगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस इसका 3 नंबर जो है वो नुकसान में आएगा। देखो जब भी ये नुकसान वाला क्वेश्चन पूछेगा ना, तो ऑप्शंस हो सकता है कुछ अलग दे दे, तो आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग टिक करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल ये एक तो नुकसान हम लोगों को पता है। आगे चलेंगे 9 नंबर। What is the objective of educational technology? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्या है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी का उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शंस हैं टू टीच मोरल वैल्यूज टू स्टूडेंट्स, छात्रों को नैतिक मूल्य सिखाने के लिए, टू डेवलप टीचिंग एंड लर्निंग मेथड्स, शिक्षण और सीखने के तरीकों को विकसित करने के लिए, या टू हेल्प पुअर पीपल, गरीब लोगों की मदद करने के लिए, या डी नंबर है टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल ऑफ लर्नर्स, शिक्षार्थियों की क्षमता की पहचान करने के लिए। अब बताओ कि आईसीटी का जो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का क्या ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य कौन सा है? अच्छा, मनु बोल रही हैं कि वो कल जाएंगी आगरा। ओके, एग्जाम होगा, कैंसिल होने के चांसेस बहुत कम ही हैं। मोस्ट ऑफ लोग बी दे रहे हैं, शिक्षण और सीखने के तरीकों को विकसित करने के लिए, है ना। ए का ए भी आ रहा है ऑप्शन, मुझे दिख रहा है, ए भी दिख रहा है, लेकिन यस बी नंबर है। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो भी ऑप्शंस है सभी के सभी एक तरह से अप्रोक्सीमेटली सभी के सभी जो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का उद्देश्य है। ये भी है कि स्टूडेंट के जो है पोटेंशियल जो है लर्नर की उसको फाइंड आउट करना एंड उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन देना, मोरल वैल्यूज भी सिखाया ही जाता है। तो इसका आंसर जो है आपका बी नंबर होगा कि डेवलप टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग एंड लर्निंग मेथड में ये सभी चीजें आ ही जाती है। तो पूरा अगर शिक्षण और जो है अधिगम का प्रोसेस देखा जाए, प्रक्रिया देखा जाए, तो उसमें ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो इसका आंसर बी नंबर होगा। सुनील भी कल जाएंगे, चलो ठीक है। 10 नंबर बता दो, शैक्षिक प्रौद्योगिकी के विशिष्ट दृष्टिकोण में शामिल नहीं है। डिस्टिंक्ट अप्रोचेस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी डज नॉट इंक्लूड हार्डवेयर दृष्टिकोण यानी हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर दृष्टिकोण सॉफ्टवेयर अप्रोच, या सिस्टम अप्रोच, या फिर दार्शनिक दृष्टिकोण फिलोसफिकल अप्रोच। इसमें बताना है आपको कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में कौन सा अप्रोच जो है शामिल नहीं है। जल्दी जल्दी ऑप्शंस हैं आपके सामने, आप करते जाओ। इसमें से कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है। आज जो मैं स्पेशली आप लोग के लिए सेट बना रही थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चूज कर रही थी, तो उसमें मुझे ये सारे इंपॉर्टेंट लगे। तो अगर कुछ लोगों ने पहले के क्लासेस नहीं किए हैं तो उनको ये क्वेश्चंस हो जाएंगे, है ना। ओके, आंसर आप लोग डी दे रहे हो, कुछ लोग बी भी दे रहे हैं। भाई पूजा बी दे रही है, क्यों भाई पूजा? सॉफ्टवेयर अप्रोच क्या नहीं होता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सिस्टम, ये तो तीन ही अप्रोच में काम ही करता है पूरा। तो इसका आंसर कौन सा होगा? दार्शनिक दृष्टिकोण यानी फिलोसफिकल अप्रोच, जो मोस्ट ऑफ लोगों ने दिया है। और अगर बोला जाए कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के कौन से 3 अप्रोच हैं, तो ये तीनों के तीनों ही हैं। हार्डवेयर, ठीक है, जिसको कि हम लोग अगर हिंदी पूरा हिंदी में अगर हम जाते हैं तो कठोर उपागम बोलते हैं, और सॉफ्टवेयर यानी कोमल उपागम बोलते हैं, सिस्टम तो सिस्टमित प्रणाली दृष्टिकोण बोलते हैं। तो ये है, तो ये तीनों जो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अप्रोचेस हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है काम होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 11 नंबर। बुलेटिन बोर्ड्स और इंफॉर्मेशन बोर्ड्स आर यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग। बुलेटिन बोर्ड या सूचना बोर्ड प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है बुलेटिन बोर्ड का? ऑप्शंस है न्यू आइटम्स फॉर फोर्थकमिंग इवेंट्स, आगामी घटनाओं के समाचार आइटम के लिए, या रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए, या फिर सी नंबर है बोथ ए एंड बी। टाइम तो आगरा पहुंच गए थे, आगरा एग्जाम पोस्टपोन होने के कारण पैसे का नुकसान हुआ। ये सौरभ, ऐसा बहुतों के साथ हुआ और आप भी उसी में से शामिल हो, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि मजबूरी है ना।
ओके, इसका आंसर आप लोग का आ रहा है, सी नंबर आ रहा है मोस्ट ऑफ का। प्लीज अपना नाम लेने से और ये करने से ज्यादा बेटर है कि आंसर आप लोग दीजिए। सभी का मैं एक साथ नहीं ले सकती हूँ, तो जिनका भी मुझे दिख रहा है अभी आ जा रहा है सी नंबर। यस, गुड, बोथ ए एंड बी, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। मतलब बुलेटिन बोर्ड का काम क्या होता है भाई कि जो आगामी घटनाएं हैं, जो यानी कि फोर्थ कमिंग इवेंट्स है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, और कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनता है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना। अब अगर आपका क्वेश्चन बुलेटिन बोर्ड से रिलेटेड आ जाता है कि बुलेटिन बोर्ड का इसमें से कौन सा काम होता है, तो आपके जो चार ऑप्शंस रहेंगे आपको पता रहेगा ये, या फिर जो है कोई ऐसा भी बोलते हैं कि बुलेटिन बोर्ड का इसमें से कौन सा काम नहीं होता है, तो उसमें से भी आप निगेटिव वाले में भी कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन इसी तरह से एग्जैक्टली ना पूछ करके थोड़ा ट्विस्ट करके भी पूछ सकता है। 12th नंबर आपका है, किसने शिक्षण को सीखने के लिए अभिप्रेत क्रियाओं की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित किया? Who defined teaching as a system of action intended to produce learning? किसने किया है भाई? ऑप्शंस आपको बोलना है एनएल गैज, फिर है जॉन, फिर उसके बाद है बोस्मिथ एंड क्लार्क। आंसर दे दो जल्दी से भाई 12th नंबर का, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तो पीछा छोड़ नहीं रहे हैं। आप भी देख रहे हो कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, तो इससे यही दो चार स्टेटमेंट जो है वो हो जाएगा। कंप्यूटर के जो जिन्होंने इन्वेंट किया था, सबसे पहले जो कंप्यूटर आया था, इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन आप लोगों को करने पड़ेंगे, जीके से रिलेटेड। सॉफ्टवेयर कौन सा कब डेवलप हुआ, कुछ क्वेश्चन वैसे भी आ सकते हैं। तो इसका आंसर आप लोग क्या दे रहे हो? 12th का ए नंबर मुझे दिख रहा है, चौधरी है कोई उनका, फिर उसके बाद उमेश का बी दिख रहा है। ये मुझे लग रहा है आप लोग तुक्का मारोगे, है ना? डी बी सब लोग मिक्स करके इनका शालिनी इलाहाबाद से। सी नंबर इसका आंसर है बोस्मिथ। ठीक है, तो कौन किया है? टीचिंग एज अ सिस्टम ऑफ एक्शन इंटेंडेड टू प्रोड्यूस लर्निंग। इसको थोड़ा सा दिमाग में बैठा लेना, शिक्षण को सीखने के लिए अभिप्रेत क्रियाओं की एक प्रणाली, तो ये बोलने वाले हैं बोस्मिथ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर। CAI स्टैंड फॉर, CAI का क्या जो है फुल फॉर्म क्या होता है? CAI का ऑप्शंस आपके सामने है, कंप्यूटर एनालाइज इंस्ट्रक्शंस, दूसरा है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस, या कंप्यूटर असिस्टेड इंटरव्यू, या कंप्यूटर एनालाइज्ड इंटरव्यू। इसका आंसर दे दो जल्दी से 13 का। CAI का फुल फॉर्म आपको बताना है। जो ज़्यादा परेशान करें उसको ब्लॉक करें। यहाँ पे पढ़ने आए हैं, अपना नाम लेने आए हैं। चलिए, आंसर आप लोगों का आ चुका है, 13B है, किसी ने C दिया है। अच्छा, कंफ्यूजन में ही है। देखो भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, क्योंकि कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी से जो रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं उसमें फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन रहते ही, आपको भी पता है ना? तो जरूर इसको करना, आईसीटी का भी फुल फॉर्म जरूर कर लेना। तो इस तरह से ये जो मेन है इसको छोड़ना नहीं है। चलो, इसका आंसर मैं आपको बता ही देती हूँ। इसका आंसर बी नंबर होगा, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस। 14 नंबर, द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम। कम्युनिकेशन वर्ड जो है कहाँ से निकला है? ये लैंग्वेज में भी क्वेश्चन पूछा था, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम में पूछा गया था, और क्योंकि इसमें भी कम्युनिकेशन का रोल है तो पूछ सकता है। तो इसमें आपको आंसर दे दो जल्दी से। ऑप्शंस आपके हैं फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, या नन ऑफ दिस। तो बी आ चुका है, निधि का, नेहा का, एजे का, मनु का, नित्या का, दिव्या का, गौरव का, अप्रॉक्सीमेटली सभी ने, मंजुला हैं, प्रेरणा हैं। गुड इवनिंग गौरव। चलो, सभी ने मैक्सिमम जो है बी ही दिया है ना? चलो, इसका आंसर एक्चुअली में बी ही है। तो ये क्वेश्चन एक इस तरह का हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 15।
नॉइज इज ए बैरियर इन कम्युनिकेशन। शोर जो है संचार में एक डैश बाधा है। किस तरह की बाधा है कम्युनिकेशन में? नॉइज या शोर बोलो या हल्ला बोलो या फिर बहुत ज्यादा जो आवाजें आती हैं, अननेसेसरी आवाजें जो आती हैं, तो इसको हम किस तरह का जो है बाधा मानते हैं? ऑप्शंस आपके हैं इंटरनल, एक्सटर्नल, मीडियम या नन ऑफ दीज। किस तरह की यह बाधा कही जाएगी? ओके 15 का आंसर दे दो। बस 2 से 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। प्लीज ये सारे के सारे 18 क्वेश्चन कर ही लेना। चुन चुन करके जो बोला जाता है ना, लाया गया है, तो चांस है इसमें से मैच कर जाएगा। ओके ओके, इसका आंसर जो होगा बी नंबर होगा, एक्सटर्नल। ठीक है, नॉइज जो है किस तरह का बैरियर है इन कम्युनिकेशन? तो नॉइज इज एन एक्सटर्नल बैरियर इन कम्युनिकेशन। नहीं, कोई एग्जाम पोस्टपोन के लिए मत ये करो, क्योंकि आप लोग के लिए हेडक बन जाएगा ये। चलो नेक्स्ट आपका है सिमुलेटेड टीचिंग में ओरिएंटेशन किसके साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शंस आपके हैं फॉलो अप सेशन के लिए, प्लानिंग सेशन के लिए, एग्जीक्यूशन ऑफ द फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन या वार्म अप स्टेज। जो सिमुलेटिव टीचिंग होती है उसमें ओरिएंटेशन जो वर्ड है वो किसके लिए होता है? ओरिएंटेशन से क्या होता है? पहला आपका है कि अनुवर्ती सत्र यानी फॉलो अप सेशन में होता है, या प्लानिंग सेशन में किया जाता है, या फिर जो है एग्जीक्यूशन ऑफ द फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन में किया जाता है, या वार्म अप स्टेज में किया जाता है। कब किया जाता है? हाँ 50 क्वेश्चन ही करना है शिवा, वही आ ही रहा है। ओके आंसर आप लोग के आने स्टार्ट हो चुके। सी है, बी है, orientation is simulated teaching is associated with B, C, B, C। इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा चलो ठीक है, आप लोगों का मैं देख चुकी हूँ। मोस्ट ऑफ लोगों को बी एंड सी में ही जो है कंफ्यूजन है। इटर्नल को क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल था ना वो, बाहरी। इंटरनल एक्सटर्नल बाहरी होता है। यहाँ पे इसका आंसर दोनों, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ओरिएंटेशन जो भी काम किया जाता है वो प्लानिंग सेशन के टाइम में होता है, ताकि वो सारी चीजों का जो है प्लानिंग किया जा सके। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर, योजना सत्र। 17 नंबर क्वेश्चन, लीनियर प्रोग्रामिंग हैज बीन एडॉप्टेड बाय। लीनियर प्रोग्रामिंग को किसके द्वारा अपनाया गया है? फिर से एक तरह से देखा जाए तो ये आप लोगों का आ जाएगा, ऑप्शंस आपके गिलबर्ट है, क्राउडर है, स्किनर है, फ्लैंडर्स है। देखो अभी आपको ऑप्शंस में मे बी 2 दिख रहे हैं, 2 नीचे हैं, सभी दिख रहे हैं। चलो ठीक है, लीनियर प्लानिंग में लीनियर प्रोग्रामिंग हैज बीन एडॉप्टेड। लीनियर प्रोग्रामिंग जो है किसके द्वारा एडॉप्ट किया गया है, किसके द्वारा अपनाया गया है? गिलबर्ट है, क्राउडर है, स्किनर है एंड फ्लैंडर्स है। तो एक आंसर आपको देना है, 17 का सी दे रहे हैं। कोई सी कोई ए चल रहा है। मोटिवेशनल स्टोरी सी है, विजेंद्र ने सी दिया, ओनली एजुकेशन का सी है, शेखर का ए है, प्रभा ने सी दिया है, मनीषा का सी है और एजे का ए है, शैलू सी है, ए है। ओ गॉड, कंफ्यूजन है। हाँ तो ये वाला तो आप लोग तुक्का ही मारते हो ना मोस्ट ऑफ टाइम। स्वाति मेरी तरफ से रिक्वेस्ट करिए कि प्लीज सब लोग लाइक कर दो। तो ये देखो, ये सब बोलने वाली चीज नहीं है, तो अपने अंदर से एक आनी चाहिए, एक मोरालिटी होनी चाहिए कि अगर आपको यूजफुल लग रहा है सेशन या फिर आपके लिए है तो आपको कर देना चाहिए। मुझे बोलना नहीं अच्छा लगता है। थैंक यू स्वाति। सी नंबर, यस, इसका आंसर आप लोग जो दे रहे हो स्किनर का है। ये लीनियर प्रोग्रामिंग जो है अडेप्ट किया गया है स्किनर की तरफ से। ओके नाउ लास्ट क्वेश्चन हमारा है, एज पर शिव के मित्रा
एज पर शिव के मित्र एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज AON। शिव के मित्र के अनुसार शैक्षिक प्रौद्योगिकी एक है। अब देखो, ऐसे आपको नहीं बताना है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हम लोग डेफिनेटली आर्ट एंड साइंस बोल करके निकल जाएंगे, लेकिन शिव के मित्र ने जो है क्या बोला है इसके बारे में, उनके अनुसार जो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है। आर्ट है, आर्ट एंड साइंस है, ये साइंस है या फिलॉसफी है? चलो उनके बारे में कर दो, बता दो कि भाई शिव मित्र ने जो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में क्या बोला है। ओके, इसका आंसर जो है आप लोग बी दे रहे हो, ज्यादातर लोग बी आ रहा है। आर्ट एंड साइंस मैंने आपको पहले ही बताया, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को हम अगर मानेंगे या कॉमन फैक्ट में माना जाएगा तो डेफिनेटली बी माना जाएगा, बट यहाँ पे एक नाम दिया हुआ है शिव के मित्र, तो शिव के मित्र के अनुसार जो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी साइंस है। क्या है? साइंस है, सी नंबर। ठीक है, चलो खत्म हुआ आज का क्लास। ये 18 क्वेश्चन है। पहले वाले जो क्वेश्चन करवाए गए हैं वो जरूर करना, क्योंकि वो आपका एजुकेशन से रिलेटेड है। एजुकेशन में जो है किस तरह के से टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है उसके बारे में है, तो उसको जरूर कर लेना। नहीं होता है तो मैं उसको जो है टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, जिसे आप कर लोगे। अदरवाइज PDF पहले से शेयर किया गया है और आज का PDF भी शेयर कर दिया जाएगा, तो वहां से आपको मिल जाएगा। दूसरी चीजें जो आप लोग के मन में ये चल रहा है, आगरा यूनिवर्सिटी के लिए कोई कैंसिल अभी नहीं, अभी कैंसिलेशन के बारे में बात नहीं। अगर रियली में मुझे हल्का सा भनक भी लगेगा ना, तो मैं आपको कंफर्म होकर बताऊंगी। जो लास्ट टाइम का आप लोग का डेट एक्सटेंड हुआ था, हम लोग को पता 11:30 तक चल गया था कि ये डेट एक्सटेंड होने वाला है, लेकिन हमें वहां से कंफर्मेशन या फिर एज अ प्रूफ कुछ नहीं मिल रहा था। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास है कि मैम आज हम निकल रहे हैं, कोई गोंडा से, कोई कहीं से जा रहा था, वो हमें मैसेज करके जा रहा था कि हाँ मैम आज हम जा रहे हैं। तो हमें ये तो पता था कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है आगरा यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए निकल चुके हैं, और उसके बाद जब हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि आप लोगों को बताने के लिए कि भाई ये पोस्टपोन होने जा रहा है, तो हिम्मत नहीं हुआ एक्चुअली में कि विदाउट प्रूफ मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको दूं। तो जब फाइनली आप लोगों के साथ लाइव सेशन हुआ, आप लोगों ने भी बोला, एंड फिर मैंने यूनिवर्सिटी से बात की, तो यूनिवर्सिटी ने बोला कि 1 से 2 घंटे में साइट पे आ जाएगा, तो आपको प्रूफ वहीं से मिलेगा, हम लोग नहीं दे सकते हैं। तब जब प्रूफ आया तो ही हम लोगों ने दिया। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि आप लोगों के को जो है गलत इन्फॉर्मेशन दिया जाए, एंड अगर गलत होता है तो हम लोग पूरी तरीके से रेक्टिफाई करने का ट्राई करते हैं कि यस गलती नहीं होनी चाहिए। और एज अ ह्यूमन बीइंग डेफिनेटली हर किसी से गलती होती है, बट हम ट्राई करते हैं कि उसको रिमूव किया जाए।